नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेज में आपका स्वागत है। सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और साथियों, नई सीरीज में आपका सभी साथियों का स्वागत है। जैसे कि साथियों अपन ने एक आपके लिए न्यू सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें साथियों कुछ अपन जो है आपकी डेली की डेली अपन एक नई कहानी के साथ, एक नई शुरुआत के साथ अपन मिलेंगे। आई होप साथियों ये सीरीज आपको धीरे-धीरे आपको पसंद आ रही है। जितने भी आपके साथी हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सभी तक साथियों आप जो है इस क्लास को सीरीज को साथियों इनविटेशन, आमंत्रण और शेयर करके आइए और लाइक भी करते रहिए। जो भी आपके साथियों सवाल है, जवाब है, किसी न्यू सीरीज को बात करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में जो साथियों आप बता सकते हो। जैसे कि साथियों अगर अपन बात की, आज है 26/11 जब मुंबई के ताज पर साथियों बरसी थी गोलियां। मुंबई टेरर अटैक की साथियों अपन बात करेंगे, जो कि साथियों पाकिस्तान के द्वारा साथियों कुछ ना कुछ जो है किया जाता है। तो उसी पर साथियों अपन बात करेंगे, जो कि आतंकवादी साथियों जो घटना हुई थी 26/11, जो कि साथियों विश्व में सबसे अपन बोल सकते हैं बड़ी एक जो है आतंकवादी घटना के रूप में भी इसको देखा जाता है, अगर अपन बात करें। साथियों अगर अपन बात करें, जब मुंबई के ताज पर साथियों बरसी थी गोलियां, 26 नवंबर से 29 नवंबर तक मुंबई पर हुए थे साथियों हमले, जिसमें साथियों 10 आतंकवादी साथियों जिसे आतंकवादी थे, जिसमें से साथियों 9 आतंकवादी मारे गए थे और एक आतंकवादी को साथियों पकड़ा गया था। हमारे अगर अपन बात करें साथियों, जो है मुंबई पुलिस, एटीएस, एनएसजी के जो इसमें साथियों 11 जवान क्या हुए थे, इसमें शहीद भी होते। और साथियों इसी को देखते हुए अगर अपन बात करें, जो आज की अगर साथियों अपन बात करते हैं, जो भारत के साथियों जो अपन बोल सकते हैं होम मिनिस्टर जो हो जाते हैं आपके नितिन गडकरी साहब हो जाते हैं, राहुल गांधी साहब हो जाते हैं, अन्य जो है विद्वानों ने साथियों जो है यहाँ पर क्या दिए, श्रद्धांजलि दी है। कुछ साथियों आपके साथ सामने ट्वीट सामने है, जो कि अमित शाह की अगर साथियों अपन बात करते हैं, तो मुंबई 26/11 आतंकी हमलों में जान गंवाने गंवाने वालों को भावपूर्ण जो है श्रद्धांजलि देता हूँ और उन सभी सुरक्षा कर्मियों को सास को सलाम करता हूँ, जिन्होंने कायरतापूर्ण हमलों में आतंकवादियों का डटकर सामना किया। पूरे देश को आपकी वीरता पर गर्व रहेगा। ये कहने वाले साथियों भारत में जो वर्तमान होम मिनिस्टर साहब हैं, ये इनके द्वारा ट्वीट किया गया। अगर अपन बात करते हैं दहशत के साथियों, वो 60 घंटे, इन 60 घंटों में क्या-क्या हुआ साथियों, किस प्रकार से जो भारत के जवान हैं, इन्होंने जो है डटकर मुकाबला किया और इन 9 आतंकवादियों को साथियों मार गिराया। एक आतंकवादी को जो अजमल कसाब है, इसको जिंदा भी पकड़ा गया। किस प्रकार से पकड़ा गया साथियों, इसी कहानी पर अपन क्या करेंगे, आज की क्लास अपन चर्चा करेंगे। ठीक है? तो साथियों एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने आपके साथी फ्रेंड्स हैं उन सभी तक पहुँचा दीजिए। 26 नवंबर साथियों 2008 की अगर अपन बात की, 26 नवंबर 2008 को जो हो जाते हैं आपके 26/11 मुंबई अटैक होता है। आतंकियों की साथियों कायराना हरकत से अगर अपन बात करें, 160 से ज़्यादा लोगों के साथियों इस आतंकवादी हमले में, मुंबई जो आतंकवादी टेरर होता है, इसमें साथियों उनकी जान गई थी। लगभग साथियों 300 प्लस से अधिक जो है लोग इसमें घायल भी होते हैं। 26/11 मुंबई टेरर अटैक, 26 नवंबर 8 को मुंबई में हुए आतंकी हमले में आज 13 साल हो गए हैं। ठीक है? अगर साथियों अपन बात करें, ये आतंकवादी साथियों जो अगर अपन बात करें, इस 26/11 पर एक मूवी भी बन चुकी है, जो साथियों जिसमें नाना पाटेकर जो हो जाते हैं आपके, जो इन्होंने साथ अहम रोल निभाया था और इसमें बहुत अच्छी तरह से साथियों दिखाया गया है किस प्रकार से आतंकवादी आते हैं, किस प्रकार साथियों इस आतंकवादी घटना को अंजाम देते हैं। ये समुद्री रास्ते से आए पाकिस्तान के 10 जैश ए मोहम्मद आतंकियों ने साथियों ताज होटल पर क्या किया था, हमला किया था। इस 26/11 मुंबई टेरर अटैक के साथियों अगर अपन बात करें, ये 26/11 मुंबई टेरर अटैक जो है साथियों, जो है जैश ए मोहम्मद जो है आतंकवादी संगठन हो जाता था, इसके द्वारा साथियों इसकी जो है जिम्मेदारी ली गई थी। इस ताज होटल में इस घटनाओं को साथियों अंजाम दिया गया था। आतंकवादियों ने पूरे इलाकों को साथियों बम और गोलीबारी से दहला दिया था। ये इतिहास का सबसे भीषण और भयावह आतंक हमला माना जाता है। 160 लोगों की साथियों इसमें जान चली गई थी और 300 से अधिक लोगों की साथियों अगर अपन बात करें, 300 से अधिक लोग जो इसमें क्या होते हैं आपकी, जो है इसमें घायल भी होते हैं अगर अपन बात करें। ठीक है? 10 साथियों पाकिस्तानी आतंकवादी समुद्री मार्ग से मुंबई की तक पहुंचे थे। कई स्थानों पर साथियों उन्होंने क्या की थी, जो है अंधाधुंध साथियों उन्होंने गोलीबारी भी की थी। इस होटल में अगर अपन बात करें, कई लोग मौजूद थे, जिन्हें बचाने के लिए साथियों जाबाज सिपाहियों ने साथियों क्या की थी, घटना की अगली सुबह तक अगर अपन बात की, 9 आतंकवादियों को मार गिराया था, जिसमें से साथियों एक जो है आतंकवादी, जिसे अपन कसाब, अजमल कसाब कहते हैं, इसको साथियों जिंदा पकड़ा भी गया था अगर अपन बात की। स्थान के साथियों अगर अपन बात करें, जो मुंबई की अगर अपन बात करें, जो इस मुंबई के जो 6 स्थान हो जाते हैं जो प्रमुख,
यहाँ पर आतंकवादियों के द्वारा साथियों जो है घटना पर अंजाम दिया गया था, जो आतंकवादी हमला किया गया था। लियोपोल्ड कैफ़े हो जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनल हो जाता है, ताजमहल पैलेस होटल हो जाती है, सबसे साथियों अगर अपन बात करें तो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया था। ओबरॉय ट्राइडेंट हो जाता है, कामा अस्पताल हो जाता है और नरीमन हाउस हो जाता है। यहाँ पर साथियों 6 जगह क्या किया गया था, अगर अपन बात करें जो मुख्यतः यहाँ पर आतंकवादी हमला किया गया था। रेल टर्मिनल साथियों ताजमहल होटल, लियोपोल्ड कैफे मुंबई, ओबरॉय होटल और कामा हॉस्पिटल हो जाता है। इन 6 जगहों पर साथियों इनके द्वारा हमला किया गया था। तिथि की साथियों अगर अपन बात करें 26 नवंबर 2008 को साथियों लगभग रात्रि के समय ये आतंकवादी मुंबई आतंकवादी हमला होता है। 29 नवंबर 2008 तक साथियों जो है अगर अपन बात करें लगभग 60 घंटे तक जो है ये ऑपरेशन चला था। इनको मार गिराने का अगर अपन बात हमले का प्रकार साथियों जो होता है जो आतंकवादी हमला होता है ये बमबारी जो गोलीबारी, बंधक, संकट, घेराबंदी इनके माध्यम से किया जाता है। हथियार साथियों इसमें AK-47 हथियार, इम्प्रोवाइज़्ड विस्फोटक हो जाता है, आईडी, ग्रेनेड इन आदि का इनका उपयोग लिया जाता है। मृत्यु साथियों लगभग 160 मासूम लोगों की साथियों इसमें मृत्यु होती है, घायल 300 मासूम इसमें घायल होते हैं। हमलावर ज़की-उर-रहमान लखवी और लश्कर-ए-तैयबा के साथियों ये हमलावर अगर अपन बात की जो आतंकवादी संगठन की अगर आतंकवादियों की अपन बात करें तो संख्या होती है साथियों 10 आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इसमें साथियों अगर अपन बात करें भारतीयों के संरक्षक की अगर अपन बात करें जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड हो जाते हैं, मार्कोस हो जाते हैं, मुंबई पुलिस हो जाती है, अगर अपन बात करें टेररिस्ट स्क्वाड इंडिया हो जाती है, इंडियन साथियों ATS होता है, मुंबई फायर ब्रिगेड इन सभी ने मिलकर साथियों जो है इस जो आतंकवादी हो जाते हैं, आतंकवादियों को साथियों मार गिराया था और एक आतंकवादी जो हो जाता है इसको साथियों पकड़ा भी गया था अगर अपन बात करें, है ना? घटनास्थल साथियों आपके सामने है अगर अपन बात करें कुछ और गोलीबारी आपके हो जाती है, गोलीबारी बंधक हो जाते हैं, आतंकवादी को मार गिराया अगर अपन बात करें, ये सभी प्रकार के साथियों इसमें जो है अगर अपन बात करें। ये आतंकवादी जो साथियों जो है अगर अपन बात करें जैसे कि पाकिस्तान से आते हैं साथियों और भारत में मुंबई हमला करने के लिए और जो साथियों बहुत भीषण साथियों आतंकवादी घटना के रूप में इसको जाना भी जाता है साथियों। आज साथियों 26/11 है भावपूर्ण साथियों श्रद्धांजलि जो है अर्पित करते हैं जो 26/11 के मुंबई हमलों में से साथियों जिन्होंने जान गंवाई थी। हमलों से 3 दिन पहले यानी साथियों 23 नवंबर की साथियों अगर अपन बात करते हैं, कराची से समुद्र रास्ते से एक नाव के ज़रिए ये आतंकवादी मुंबई पहुँचे। जिस नाव से आतंकवादी आए थे वह भी भारतीय थी और आतंकियों ने उस पर सवार साथियों 4 भारतीयों को मौत घाट उतारते हुए उस पर कब्जा किया था। रात तकरीबन साथियों 8 बजे आतंकी कोलाबा के पास कप परेड के मछली बाजार पर उतरे थे। यहाँ से वो 4 समूह में बँट गए, टैक्सी लेकर अपनी-अपनी मंजिलों की ओर बढ़े गए थे। साथियों बताया जाता है कि जब ये आतंकी मछली बाजार में उतरे थे, इन्हें देखकर वहाँ के मछुआरों को साथियों शक भी हुआ था। जानकारी के अनुसार मछुआरों ने साथियों इसकी स्थानीय पुलिस को जानकारी भी दी थी और स्थानीय जो पुलिस ने साथियों इस पर ज़्यादा गौर नहीं किया और अपने जो उच्च अधिकारी जो हो जाते हैं साथियों, उच्च अधिकारियों को साथियों इत्तला या जानकारी नहीं दी। इसी की वजह से साथियों यहाँ पे कुछ जो है इंटेलिजेंस फेल्योर भी माना जाता है और इसी की वजह से साथियों क्या होता है आतंकवादी हमला भी होता है। 9:30 बजे शिवाजी रेलवे टर्मिनल पर साथियों गोलीबारी की जाती है। पुलिस को रात 9:30 बजे साथियों छत्रपति शिवाजी रेलवे जो टर्मिनल हो जाता है गोलीबारी की साथियों खबर मिलती है कि बताया जाता है कि भैया यहाँ पर 2 हमलावरों ने साथियों अंधाधुंध गोलीबारी स्टार्ट की। हमलावरों में साथियों मोहम्मद अजमल कसाब था जिसे फांसी दी जा चुकी है अभी साथियों अगर अपन बात की कब दी गई है, किस प्रकार से दी गई है उसकी अपन साथियों अपन बात करें। हमलावरों ने AK-47 राइफल में 15 मिनट में गोलीबारी कर 52 लोगों के साथियों मात्र 15 मिनट में साथियों 52 लोगों को साथियों मौत के घाट उतार दिया था। लोगों को 100 से अधिक लोगों को साथियों घायल भी किया था। मुंबई में कई नामचीन जगहों पर साथियों गोलीबारी हुई थी। 10 बजे साथियों अगर विले पार्ले में 2 टैक्सियों को भी साथियों उड़ा दिया था। जिस टैक्सी में बैठकर आए थे, उसको भी साथियों उन्होंने बम से उड़ा दिया था। ताज होटल ओबरॉय ट्राइडेंट साथियों नरीमन हाउस हो जाता है, इसमें भी साथियों इन्होंने क्या हमला किया। मीडिया की कवरेज से साथियों आतंकियों को मिली थी अगर अपन बात करें मदद। 3 दिनों तक साथियों चली थी सुरक्षा भी की कार्रवाई। नरीमन हाउस में NSG कमांडो में शहीद हुआ था अगर अपन बात करें, ठीक है। हमले में साथियों 160 लोगों से ज़्यादा साथियों जान गई थी अगर अपन बात करते हैं। 29 नवंबर तक सुबह तक साथियों 9 हमलावरों को आतंकियों का साथियों सफाया हो चुका था। इनको साथियों मार गिराया था। अजमल जो कसाब आतंकवादी है साथियों इस तौर पर एक हमलावर को साथियों पकड़ा भी गया था और गिरफ्त में था। स्थिति पूरी साथियों नियंत्रण में आ गई थी।
लेकिन 60 से ज़्यादा लोग साथियों इसमें जान गँवा चुके थे। जो जिस आतंकवादी को साथियों पकड़ा गया 26/11 के हमलों में साथियों जिंदा पकड़ा गया था, उस आतंकवादी को जो है भारत में साथियों फांसी दे दी गई है अगर अपन बात करें। कसाब और आतंकवादियों ने मछली पकड़ने, मैप समझने, जीपीएस, कपास इस्तेमाल की ट्रेनिंग साथियों इनको दी गई थी, जो कि पाकिस्तान के द्वारा साथियों ये ट्रेनिंग दी गई थी। कसाब को लगता था कि उसे मरीन में जाने की ट्रेनिंग दी जा रही है और इसके बाद उसे एक ईमानदारी की नौकरी मिलेगी। हमले के दौरान आतंकियों के पास फर्जी पहचान पत्र था जिसमें जिससे लगे कि वो हैदराबाद के स्टूडेंट है। ऐसा भारतीय जो है भारतीयों को कन्फ्यूज़ करने के लिए साथियों किया गया था। मतलब साथियों इनके पास जो है ना पहचान पत्र भी था और पहचान पत्र साथियों भारत का ही था, हैदराबाद का था, फर्जी पहचान पत्र इनके पास 26 नवंबर 2008 को साथियों आतंकी हमला करने वाले आतंकी पहली बार 2 कोशिश कर चुके थे। एक बार उनके पत्थर पर साथियों टकरा गई थी। डूबते-डूबते बचे थे। शामिल 10 आतंकियों के साथियों नाम आपके सामने है, जिसमें 9 आतंकी साथियों मारे गए। 10 हमलावर कराची से नाव के रास्ते मुंबई दाखिल हुए थे। रात के तकरीबन साथियों 8 बजे हमलावर साथियों कोलंबा के पास पहुंचे थे। मुंबई के यहूदियों के साथियों नरीमन हाउस आतंकी का प्राइम टारगेट था इनका अगर अपन बात करें। यहाँ आतंकियों ने साथियों ताबड़तोड़ फायरिंग की दीवारों पर दिख रहे खून के छिटे इस निशानी है कि बचाव के लिए आए एनएसजी कमांडो गलत बिल्डिंग में गए थे क्योंकि थोड़ा-सा उनको पता नहीं था अगर अपन बात करें। रात के तकरीबन 9:30 बजे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में साथियों आतंकी घुसे थे, यहाँ पर भी उन्होंने हमला किया था। हमले के वक़्त साथियों ताज होटल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यूरोपीय संघ जो संसदीय समिति के सदस्य हो जाते हैं, ये भी साथियों जो है आपके ताज होटल में जो यहाँ पर थे। लेकिन साथियों इनको जो है गनीमत इनके कोई भी किसी प्रकार की इनको जो है दिक्कत नहीं हुई। इनको साथियों किसी प्रकार का जो है आतंकवादी हमले से साथियों नहीं हुआ इनके ऊपर। कसाब को 4 साल साथियों जेल में रखा गया। ठीक है? कितने साल? 4 साल साथ उसमें जेल में रखा गया। उसने मराठी सीख ली थी 4 साल में। सुनवाई की में टैक्स पेयर्स का साथियों 1 लाख रुपए खर्च होता था अगर अपन बात करें। सिक्योरिटी और ट्रायल में करीब साथियों 43 करोड़ रुपए साथियों इस पर खर्च हो चुका है। ठीक है? लगभग साथियों अगर अपन बात करें 21 नवंबर 2012 को उसे साथियों फांसी पर लटका दिया गया था। कसाब साथियों जो कि आतंकी जो अपन बोल सकते हैं आतंकवादी, जो कि साथियों आपके जिंदा पकड़ा गया था। इसको जो है 4 साल जेल में रखा। 21 नवंबर 2007 को अगर अपन साथियों जेल में फांसी इसको दे दी गई थी। कुछ साथियों जो 26/11 हमलों में साथियों जो मास्टरमाइंड जाने जाते हैं, उन मास्टरमाइंड की अगर अपन बात हाफिज सईद सबसे अगर अपन बात करें, हाफिज सईद 26/11 हमले की जांच के बाद सामने आया कि मुंबई आए आतंकियों को लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद ने ट्रेनिंग दी थी। सईद के खिलाफ पाक को कई सबूत दिए। सईद पर $1 करोड़ का साथियों वर्तमान इनाम भी है। लेकिन अभी तक साथियों यह भारत की कब्ज में नहीं आया है, कब्ज से बाहर अगर अपन कह सकते हैं। दूसरा साथियों जाकिर उर रहमान लखवी, अगर अपन बात करें जाकिर लखवी लश्कर का ऑपरेशन कमांडर 26/11 हमले का कोऑर्डिनेटर भी लखवी था। कराची कंट्रोल रूम में बैठकर लखवी सारे आतंकियों को दिशा निर्देश दे रहा था भैया। कराची पाकिस्तान में बैठकर वहीं से पूरा ऑपरेट कर रहा था। एक साथियों अगर अपन बात करें जो है डेविड कोलमैन हेडली, जो कि साथियों आप कई बार इसका न्यूज़ में भी आपने पढ़ा होगा। पाकिस्तान में जन्मा हेडली बाद में अमेरिका चला गया। नागरिकता मिलने के बाद साथियों हेडली भारत वापस आया और होटल ताज नरीमन और लियोपोल्ड कैफे की रेकी की। इसके बाद लश्कर आईएसआई की मदद की। ठीक है? जो कि साथियों आतंकवादी के रूप में इन्होंने की अगर अपन बात। इसके बाद साथियों जो है अबू जुंदाल मुंबई 26/11 हमलों में शामिल एकमात्र भारतीय था और कराची कंट्रोल रूम में मौजूद था। मुंबई किससे साथियों अगर अपन बात करें, किससे और कैसे बात करनी है ये आतंकवादियों को साथियों उसने ही सिखाया था। अबू जुंदाल जो कि हमले में साथियों एकमात्र भारतीय था, जो कि साथियों पाकिस्तान से इसने सिखाया था। ये साथियों अगर अपन बात करें 4 जो आतंकवादी जो है ना पाकिस्तान में बैठकर साथियों जो ट्रेनिंग दे रहे थे, जो मुखिया जो साथियों अगर अपन कह सकते हैं, जो कि भारत की साथियों अब से अभी भी साथियों जो है कब्ज से बाहर है, इनको पकड़ा नहीं गया है, लेकिन आतंकवादी साथियों को वर्तमान में घोषित किया जा चुका है। तो ये साथियों 26/11 जो हमला हुआ था अगर अपन बात करें मुंबई टेरर अटैक की अगर अपन बात की, इस मुंबई टेरर अटैक की साथियों आज की क्लास में अपन ने बात की है। साथियों ये जो टेरर अटैक है साथियों भारत के लिए एक बहुत दर्दनाक साथियों दर्द अपन कह सकते हैं। आज साथियों 26/11 है। 26/11 पर साथियों जिन लोगों की साथियों मृत्यु हुई है उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि साथियों जो के साथ नमन करता हूँ। ठीक है? आई होप साथियों इस जो कहानी की सीरीज में आपको जो है इस कहानी के बारे में कुछ आपको नई जानकारी मिली होगी अगर अपन बात करें।
और अगर दहशत के साथ में 60 घंटे थे उनके बारे में जो बेसिक सी जानकारी हो जाती है आपको मिलेगी। मिलेंगे साथियों इसी प्रकार से नए लाइव सेशन में अपन मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।